हेलो, इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स वैल्यू ड्यू टू मूविंग लोड। मूविंग लोड में क्या क्या हम लोग कंसिडर करेंगे, वन बाय वन देखते हैं। द वेरियस मूविंग लोड कंसिडर्ड आर, पहला हम लोग देखेंगे पहला हम लोग का जो रहेगा, हम लोग सिंगल पॉइंट लोड की वजह से देखेंगे क्या होगा। तो पहला लिख लीजिए, सिंगल पॉइंट लोड अगर मूव कर रहा है तो मूविंग। इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाएंगे, मान लीजिए ये एक सरफेस में मूव कर रहा है डब्लू का पॉइंट लोड, तो ये हो गया आपका सिंगल पॉइंट लोड मूविंग। एंड नेक्स्ट वन इज यूडीएल। अगर यूडीएल मूव कर रहा है तो यूडीएल में दो कंडीशन बनेंगे, लेकिन एक आपका क्या हो सकता है, स्पान से लॉन्गर हो सकता है और दूसरा शॉर्टर हो सकता है। तो दोनों केस लिख लेते हैं, यूडीएल लॉन्गर देन द स्पान मूविंग। इसको मैं समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सपोज ये हमारा स्पान है, सिंपली सपोर्टेड बीम, इसका लेंथ एल है सपोज। तो यहाँ पे क्या है, एक यूडीएल इस पे मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, और उस यूडीएल का जो लेंथ होगा वो इस स्पान से बड़ा होगा। सपोज मैं एक यूडीएल ले लेता हूँ, ये W किलो न्यूटन पर मीटर का, इसका लेंथ ले लेता हूँ D। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या बोला जा रहा है, जो आप लोग का D रहेगा वो L से बड़ा रहेगा, यही बोला गया है सेकेंड में। एंड थर्ड देख लेते हैं, UDL शॉर्टर देन द स्पान मूविंग। इट मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया है, D जो रहेगा आपका L से छोटा रहेगा। ठीक है, एंड फोर्थ, अब सीरीज ऑफ पॉइंट लोड अगर मूव कर रहे हैं तब क्या सिचुएशन आएगा, तो सीरीज ऑफ पॉइंट लोड मूविंग। जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट लोड है इस बार, ये हो गया 1 पॉइंट लोड, ये 2, ये 3, इसको मैं ले लेता हूँ W1, ये हो गया W2, ये हो गया W3। W1 W2 W3 कुछ भी हो सकता है, W1 हो सकता है W2 और W3 से ज़्यादा हो, W1 कम हो, कुछ भी हो सकता है तीनों के बीच में लोड का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया आपका सीरीज ऑफ पॉइंट लोड। तो वन बाय वन अपन देखते हैं कि कौन से सिचुएशन में किस तरह से अपन प्रोसीड करेंगे। तो पहले से अपन चालू करते हैं, दैट इज सिंगल पॉइंट लोड मूविंग। अभी सब भूल जाइए, सिर्फ इस सिचुएशन को याद रखते हैं कि ऐसा होगा तो कैसा कैसा एलईडी बनेगा। तो चलिए इसके लिए मैं एक स्पान बना लेता हूँ सिंपली सपोर्टेड का। ये हो गया आपका हिंज सपोर्ट, ये हो गया रोलर। हाँ, एक सेक्शन ले लेता हूँ मैं, ये इसको नाम दे देते हैं ए सपोर्ट, ये हो गया बी सेक्शन, एंड ये हो गया सी सपोर्ट। ठीक है, मैं ये डिस्टेंस ले लेता हूँ Z और इसको ले लेता हूँ L माइनस Z। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, दैट इज L। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पॉइंट लोड को मूव कराऊँगा लेफ्ट A सपोर्ट से C तक का, और B के लिए मैं देखूँगा कि मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ पे रखने पे पॉइंट लोड को आएगा और कहाँ पे रखने पे मिनिमम आएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट लोड भी बना देते हैं। चलिए, ये पॉइंट लोड मूव करेगा W,
ठीक है। तो आई एल डी फॉर वी बी कैसे होगा, हम लोगों ने पहले पढ़ा है, बताइए। अगर मैं आई एल डी वी बी के लिए करूँ तो कुछ ऐसा बनता था ना भाई, है ना। ये डिस्टेंस क्या हो जाता था, z बाई एल माइनस में, और ये l माइनस जेड बाय एल, ये दोनों ऑर्डिनेट ये होता था। ठीक है, ये पॉजिटिव एंड ये निगेटिव। इसको अपन क्या लिखते थे, आई एल डी फॉर वी बी, यही था ना भाई। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए कैसा बनता था। इसको पेन चेंज कर देते हैं। अगर बी सेक्शन के लिए बनाना है तो ये कुछ मूलर ब्रूस लॉ प्रिंसिपल या नॉर्मल से भी अपन दोनों ने स्टैंडर्ड भी देखा था इसका। तो ये हो गया सेक्शन, ठीक है, यही था। ये क्या था, ये डिस्टेंस z इंटू एल माइनस जेड अपॉन एल, ये ऑर्डिनेट यही था ना। ये हो गया था आई एल डी फॉर एम बी। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट। देखिए क्या बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले ये अपना सिंपली सपोर्टेड बीम था, एक सेक्शन लिया मैंने बी, इसके लिए मैंने आई एल डी फॉर वी बी एंड आई एल डी फॉर एम बी ड्रॉ किया है। अब देखिए, अगर इसी में हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स और मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है। तो ये रोलिंग लोड कहाँ पे आएगा कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, मैक्सिमम निगेटिव या फिर मैक्सिमम पॉजिटिव। तो देखिए, अगर मैं इस रोलिंग लोड को देखेंगे ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ले आऊँ जस्ट सेक्शन बी के लेफ्ट साइड, यहाँ कहीं पे इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आया, तो इसके वजह से जो शेयर फोर्स का ऑर्डिनेट होगा वो जस्ट ये वाला होगा, इसके नीचे वाला। यहाँ तक समझ में आया। यही तो मैक्सिमम वैल्यू है भाई, निगेटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा है। बताइए, अगर मैं यहाँ पे रखता तो ज़्यादा मिलता ये ऑर्डिनेट, या यहाँ पे रखता कि यहाँ पे रखता कि यहाँ पे रखता। जस्ट सेक्शन बी के अगर मैं लेफ्ट साइड रखूँ तो ये वैल्यू मेरे को ज़्यादा मिलेगी, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जेड बाई एल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड। तो लिखेंगे नोट, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा बताइए, फॉर मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स एट सेक्शन बी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपन कहाँ पे रखना है लोड, लिखेंगे लोड शुड बी प्लेस्ड just to the left of सेक्शन बी। यही हम लोगों ने पढ़ा है अभी जस्ट सेक्शन, ये बी सेक्शन था, उसके जस्ट लेफ्ट साइड रखे हैं, तभी हम लोग को निगेटिव शेयर फोर्स की वैल्यू मिली मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस जेड बाई एल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड डब्लू। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू जेड बाय एल। ये हो गया आपका मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स। उसी तरह अगर मैं मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं है, पॉजिटिव वाला अपना इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को देखेंगे, ये वाला डायग्राम को देखेंगे, और उसमें कुछ नहीं करना है आप लोग को, सिर्फ कहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, यहाँ पे रखेंगे। ये वाला ऑर्डिनेट ज़्यादा है ना सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे रख देंगे। मतलब जस्ट इसको मैं उठा के कहाँ पे रखूँगा, सेक्शन बी के राइट साइड। तो क्या हो जाएगा बताइएंगे वैल्यू, फॉर
maximum positive shear force at section B। लोड कहाँ पे होगा बताइए? लोड should be placed just to the right of सेक्शन बी। यही बोलना चाहा है, जस्ट सेक्शन बी के राइट साइड अपन लोड को रखेंगे तो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की वैल्यू पता चलेगी। और वो वैल्यू क्या होगी? एंड पॉजिटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स एट बी विल बी इक्वल टू व्हाट? W इंटू L माइनस जेड अपॉन L। ये होगा, ठीक है। ये तो हो गया मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स एंड मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एट सेक्शन बी। अगर आपको अब ओवरऑल बोला जाए, सेक्शन बी नहीं है, लोड को कहीं पे भी रखे और हम लोग को मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स की वैल्यू पता करनी है, तो क्या करेंगे? उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स और एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। तो देखिए, अगर मैं ये L माइनस जेड को छोटा करता जाऊं और Z को बढ़ाता जाऊं तो ये वैल्यू, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। देखेंगे, जस्ट समझने के लिए देखेंगे। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, L माइनस जेड को घटाता जाऊँ, L माइनस जेड को मैं कम कर रहा हूँ और Z को बढ़ा रहा हूँ, तो ये डायग्राम शेयर फोर्स वाला कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा। देखेंगे, ये बढ़ता जाएगा ना निगेटिव वाला, और ये कुछ ऐसा आते जाएगा, ये वाला कम होते जा रहा है और ये वाला बढ़ते जा रहा है। एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि मैं Z को जस्ट इतना बढ़ा दूंगा कि सपोर्ट C तक चले जाए। इट मीन्स Z इज नियरली इक्वल टू L। ये हो गया। तो मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स का डायग्राम कैसा बन जाएगा बताएंगे? कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स, ये आपको हो गया L डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया एब्सोल्यूट निगेटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालना है मैक्सिमम निगेटिव एब्सोल्यूट शेयर फोर्स का, तो लोड कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे ऑर्डिनेट ज़्यादा हो भाई। अब ये है अपना A और ये है यहाँ पे C, तो लोड को कहाँ पे रखेंगे? जस्ट लेफ्ट ऑफ द C रखेंगे, जस्ट सेक्शन C के लेफ्ट साइड रखेंगे, कुछ यहाँ पे W को, तभी ना ये और ऑर्डिनेट को उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी ना ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो बताएंगे वैल्यू क्या होगा? वैल्यू बोलेंगे क्या होगा? W इंटू ये ऑर्डिनेट, दैट इज -1। क्यों? क्योंकि निगेटिव साइड है, तो माइनस W इज योर एब्सोल्यूट निगेटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स। सिमिलरली उसी तरह से अगर एब्सोल्यूट पॉजिटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा? उसके लिए अब मैं क्या करना चाहूँगा? Z को कम करना चाहूँगा, L माइनस जेड को बढ़ाना चाहूँगा, तो लिखेंगे फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स लोड should be placed just to the right of section A।
समझने की कोशिश करेंगे इस डायग्राम में क्या हो रहा है, इसी डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कर रहा हूँ मैं। इस वैल्यू को मैं इधर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला निगेटिव नहीं चाहिए और मैक्सिमम एब्सोल्यूट पॉजिटिव शेयर फोर्स चाहिए, तो टोटली मैं L माइनस जेड को क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखेंगे क्या होगा, लिखेंगे फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स लोड शुड बी प्लेस्ड जस्ट टू द राइट ऑफ सेक्शन ए एंड शेयर कैलकुलेट just right to be a absolute positive maximum shear force equal to what, क्या हो जाएगा, W इंटू 1 और 1 ऑर्डिनेट इन पॉजिटिव साइड, यही होगा ना। और डायग्राम का सब देख लेंगे, ये हो गया 1 ऑर्डिनेट, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये होगा आपका 1 यूनिट, ये आपका L, ठीक है। अब अगर बेंडिंग मोमेंट के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, देखते हैं। लिखेंगे फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन बी। अभी तक बात हुई थी शेयर फोर्स की, अब बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट की। तो क्या होगा, लोड को कहाँ पे रखेंगे, देखना ये कहाँ गया डायग्राम, ये हम लोगों ने डायग्राम बनाया था। तो अगर मेरे को ये पता है ILD फॉर MB सेक्शन के लिए मैंने ILD बनाया है ये वाला, तो लोड को कहाँ पे रखूँ कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिलेगा, लोड को जस्ट इस सेक्शन के ऊपर ही रखेंगे तभी तो मिलेगा ना भाई। मतलब ये डिस्टेंस कितना था यहाँ से, Z डिस्टेंस, मतलब W को अगर मैं Z पे अगर इस्टेब्लिश करूँ तो वहाँ पे ऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन बी लोड should be placed at सेक्शन बी। इसका मतलब ये हो रहा है कि जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है किसी भी सेक्शन पे, उसी सेक्शन पे आप उस लोड को रख दो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। एंड बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट, कितना हो जाएगा, W इज़ योर ऑर्डिनेट एंड W इज़ योर लोड एंड ऑर्डिनेट क्या था, Z इंटू L माइनस जेड अपॉन L, यही था ना। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन बी, ठीक है। और अगर आपको एब्सोल्यूट निकालना है, मतलब अगर सेक्शन नहीं दिया हुआ है, एब्सोल्यूट निकालना है, मतलब कहीं पे भी लोड को रख सकते हैं इन बिटवीन द स्पान, एंड ऐसा जगह पे रखना है कि ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम निकले, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो क्या करेंगे देखना, फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू व्हाट, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं z के रेस्पेक्ट में तो अपना आ जाएगा। तो लिखेंगे d बाय डी जेड, सिंपल मैथमेटिक्स है, मैक्सिमम मिनिमा का, L माइनस जेड अपॉन L इक्वल टू व्हाट, 0। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, L माइनस 2z इक्वल्स टू 0, सो z विल बी इक्वल टू L बाई 2। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि कहाँ पे लोड को प्लेस किया जाए कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आए एब्सोल्यूट के केस में। तो z इक्वल टू क्या है, L बाई 2, एंड वैल्यू क्या हो जाएगा बताएंगे यहाँ पे, सीधा सीधा इसमें रख दीजिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इंटू L बाई 2 इंटू L माइनस जेड था तो L बाई 2 अपॉन L, तो ये क्या हो गया, W L बाय 4, ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम
बेंडिंग मोमेंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसमें स्टार बना के लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया हमारा पहला केस। हम लोगों ने क्या क्या देखा, रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने देखा एक पॉइंट लोड, सिंगल पॉइंट लोड मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट। हम लोगों ने सबसे पहले निकाला मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स, फिर निकाला मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स, दोनों किसके लिए, एट सेक्शन बी के लिए। तो मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स एट सेक्शन बी जब निकाले तो लोड को कहाँ पे प्लेस किए, जस्ट सेक्शन बी के लेफ्ट साइड। और उसी तरह अगर पॉजिटिव शेयर फोर्स एट सेक्शन बी निकालना था तो कहाँ पे प्लेस किए बताएंगे, जस्ट सेक्शन बी के राइट साइड। ठीक है, उसी तरह अगर सेक्शन बी के लिए हम लोगों ने क्या निकाला, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो कहाँ पे प्लेस किए लोड को, जस्ट सेक्शन बी पे ही। अगर अपन एब्सोल्यूट निकाले शेयर फोर्स के लिए तो लोड को कहाँ पे प्लेस किए थे, जस्ट निगेटिव के लिए जस्ट लेफ्ट ऑफ द सेक्शन सी। अगर उसी तरह पॉजिटिव एब्सोल्यूट निकाले थे तो हम लोग लोड को कहाँ पे प्लेस किए, जस्ट राइट टू द सेक्शन ए। यहाँ तक क्लियर आया। अगर एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट के लिए निकाले तो क्या किए थे, लेंथ के टोटल स्पान के लेंथ के हाफ में, इट मीन्स मिडिल में रख दिए थे, जस्ट सब यहाँ पे एब्सोल्यूट के लिए L/2 पे। ठीक है, तो हमारा निकल गया था एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका सिंगल पॉइंट लोड के लिए। अब दूसरा केस जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला केस की बात करेंगे। इसमें क्या, यूडीएल लॉन्गर देन द स्पान मूविंग। तो बना लेते हैं इसके लिए डायग्राम। लिखते हैं यूडीएल लॉन्गर देन द स्पान। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं भाई। ये हम लोग बना रहे थे यूडीएल, क्या क्या नाम दिए थे, इसका डी नाम दिए थे, और ये था एल से बड़ा था, स्पान से बड़ा। और यहाँ पे मैं स्पान भी बना लेता हूँ। ये हो गया रोलर, ये हो गया हिंज। एक सेक्शन बी ले लेते हैं अगेन, ये हो गया ए, ये बी एंड ये सी, ये डी जेड, ये एल माइनस जेड। ये इतना हो गया। अब अगेन 1 बाई 1 सेम काम करते आएंगे। तो बताएंगे अगर स्पान छोटा है आपका यूडीएल से, मतलब यूडीएल बहुत बड़ा है, तो अगर निगेटिव शेयर फोर्स निकालना है एट सेक्शन बी पे तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे निगेटिव वाला। जैसा अगर आप लोगों ने ये वाला केस पूरा अच्छी तरह संभाल लिया है तो इसी में बताने की कोशिश करता हूँ। एक यूडीएल है मेरे पास यहाँ पे, समझिएगा, जो इस स्पान से बड़ा है, और निगेटिव शेयर फोर्स निकालना है तो क्या करूँगा, मैक्सिमम ये वाला कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बोल सकते हैं अगर मैं यूडीएल को नाम दूँ, इसको अगर मैं हेड बोलूँ, हेड ऑफ द यूडीएल, और इसको टेल बोलूँ, तो मैं बोल सकता हूँ हेड को जस्ट सेक्शन बी के अगर मैं लेफ्ट साइड रखूँ हेड को, तो मैक्सिमम एरिया कवर हो जाएगा। देखेंगे क्यों। अगर मैं इसका सेक्शन बी के लिए शेयर फोर्स वाला डायग्राम बनाऊँ, तो ऐसा था ना निगेटिव, तो इसको कवर करना है, इसको करेंगे तो अपोजिट साइन का आ जाएगा, पॉजिटिव वाले करेंगे तो सिर्फ ये वाला एरिया कवर करना है। तो मैं चाहूँगा जो इसका हेड हो यहाँ पे, इसको इस तरह से प्लेस कर दूँ, ऐसा कुछ। ये हो गया हेड, ये हो गया टेल, ये जितना भी आगे जा सकता है, इट डजंट मैटर। ये W किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो बताएंगे मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स एट बी कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया इनटू इंटेंसिटी ऑफ लोड, यही तो निकालते थे ना। तो हाफ इस ट्रायंगल का एरिया कितना, ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट कितना था, Z/L निगेटिव में, तो माइनस Z/L, ये डिस्टेंस Z, ये हो गया आपका टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू इंटेंसिटी ऑफ लोड, दैट इज W। ये आ गया मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस W Z² अपॉन
2L। ठीक है, उसी तरह अब आप बताएंगे मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे, पेन चेंज कर देते हैं कलर। अब मैं क्या करूँगा, टेल को जस्ट ये हो गया टेल, यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, ये आगे निकाल दो आप, ये हो गया टेल को मैं यहाँ पे रखूँगा, तब ये वाला एरिया कवर होगा ना भाई, है ना, समझ में आया। तो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो बताएंगे सेकेंड, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एट बी निकालना है तो क्या करेंगे, जस्ट राइट साइड ऑफ द सेक्शन बी को प्लेस करेंगे एंड वैल्यू क्या हो जाएगा बताएंगे, हाफ, ये वाला ट्रायंगल राइट साइड वाला पॉजिटिव वाला वो कर रहे हैं ना अब, तो पॉजिटिव वाला का एरिया हाफ इंटू ऑर्डिनेट क्या है, एल माइनस जेड अपॉन एल इंटू एल माइनस जेड, ये तो हो गया ट्रायंगल का एरिया इंटू इंटेंसिटी ऑफ लोड। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा बताएंगे, डब्लू इंटू एल माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन 2L, यही होगा। सिमिलरली सेम अपन एब्सोल्यूट के लिए क्या किए थे, पॉइंट लोड को कहाँ पे रखे थे, सेक्शन सी के लेफ्ट साइड रखे थे, और पॉजिटिव एब्सोल्यूट के लिए क्या किए थे, शेयर फोर्स के लिए सेक्शन ए के राइट साइड रखे थे। तो सिमिलरली इसमें भी वही करेंगे, तो लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, IMP फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स, हेड को रखेंगे टेल को, हेड, करेक्ट, हेड ऑफ द UDL should be just to the left of the section C, सेक्शन सी के लेफ्ट साइड रख रहे हैं किसको, हेड को, एंड फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स के लिए कहाँ पे रखेंगे, सेक्शन ए के राइट साइड, किसको, टेल को, टेल ऑफ द UDL should be just to the right of section A। समझ में आया यहाँ तक। वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स के लिए क्या होगा बताएंगे, 1 यूनिट का क्या है ये, ऑर्डिनेट इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू एल इनटू डब्लू, यही हो जाएगा, तो माइनस WL/2। सिमिलरली पॉजिटिव के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स बताएंगे क्या होगा, हाफ इंटू L इंटू डब्लू इंटू 1, दैट इज WL/2। ये हो गया आप लोग का एब्सोल्यूट मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। अब क्या बच गया, बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन बी, कंप्लीट स्पॉन को अपन क्या कर देंगे, UDL से भर देंगे, तभी तो मैक्सिमम निकलेगा ना, क्योंकि UDL इसमें आप लोग का स्पान से ज़्यादा है, तो मैं पूरा एरिया ही कवर करना है। ओवरऑल बोल सकता हूँ मैं, ये आपका क्या था, ILD था सेक्शन बी के लिए बेंडिंग मोमेंट का, तो UDL तो इससे बड़ा है ना, तो कंप्लीटली उसको भर दीजिए इससे, तो क्या होगा, पूरा एरिया कवर हो जाएगा ना।
तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन बी कंप्लीट span should be loaded and the value is क्या होगा बताएंगे, इक्वल टू हाफ z डिस्टेंस इंटू एल माइनस z डिस्टेंस अपॉन एल, ये तो ऑर्डिनेट हो गया, इंटू बेस, ये हो हाफ, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया, इंटू इंटेंसिटी w, तो ये आ गया आपका w z इंटू एल माइनस z अपॉन एल, सॉरी 2, तो ये हो गया आपका। और उसी तरह अगर एब्सोल्यूट निकालना है तो क्या करेंगे, फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो z इक्वल टू क्या था, L/2 था, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, W इंटू W/2 इंटू L/2 इंटू L माइनस L/2, तो ये आ गया आपका W L²/8, यही होता था एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो लिखेंगे एक पॉइंट, हैंस फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कंप्लीट span should be calculated at mid span। एब्सोल्यूट निकालना है तो कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट, सेंटर पे। ठीक है, इस लेक्चर पे यहाँ तक। अगला 2 केस, स्पान अगर बड़ा हो यूडियल से, इट मीन्स यूडियल इज शॉर्टर देन द स्पान मूविंग कर रहा है, तो क्या केस होगा, और लास्ट अपना सीरीज ऑफ पॉइंट लोड के लिए देखेंगे क्या क्या केस बनता है। ठीक है, जब तक के लिए